चुपके से मुस्कुरा कर देखना, दिल पे लगे पहरे को हटा के देखना, ये जिंदगी तेरा खिलखिला जाएगी, खुद पर कुछ लम्हे लुटा कर देखना। नमस्कार, मैं सोमा सिंह आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। खुशियाँ कहाँ ढूंढे। तो खुशी जो है ना वो हमारे जीवन का बेस है। हर इंसान खुश रहना चाहते हैं, इसीलिए हम खुशी के लिए सब कुछ कर देते हैं, जान तक दे देते हैं। हमें अगर खुशी नहीं मिला तो इसलिए हम खुश होने के लिए हम सब कुछ कर लेते हैं। खुशी इतनी बड़ी चीज़ है हमारे लिए, सबके लिए। आप जितना भी बड़े बड़े कर्ज है ना, उनका कारण किसी को पूछिएगा कि आपने लोन क्यों लिया, ऐसे क्यों लिया, तो बोलेगा आपको देखना उसका कारण क्या है, खुशी। घर बनाया, फर्नीचर लिया, गाड़ी लिया, कुछ भी लिया तो खुशी पाने के लिए। लेकिन वो क्या होता है कि वो खुशी ज़्यादा देर तक हमारे पास नहीं रहता है, क्योंकि जब हम घर लिए, गाड़ी लिए, सामान लिए, किसी ने अगर कुछ बोल दिया कि घर का डिज़ाइन ख़राब है, ये फर्नीचर का कपड़ा ख़राब है, कलर ठीक नहीं है, या फिर गाड़ी पुराना मॉडल का है, थोड़ा इससे भी अच्छा कुछ एक बात बोल दे तो कील की तरह ना हमारे दिल में चुभ जाता है ना। फिर हम तुरंत दुखी हो जाते हैं कि अरे ऐसे है ऐसे। हमारा क्या था, खुश होने के लिए हम किया था, लेकिन हम दुखी हो गए। किसी मतलब हम लोग जो है ना मेटेरियलिस्टिक चीज़ बोलिए, बाहर की तरफ इतना पैसा कपड़े के पीछे खर्च कर देते हैं, घूमने के पीछे खर्च कर देते हैं, सोचते नहीं है सिर्फ एक ही कारण है खुशी, लेकिन वो हमें मिलता नहीं है। तो आज हम पता करते हैं कि खुशी कहाँ से मिले। तो खुशी जो है ना ये हमारा अंदर का चीज़ है, छोटा सा। इसके लिए हमें बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, कोई सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। खुशी है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। अपने अंदर, मन के अंदर अगर संतोष है ना तो वही सबसे बड़ा खुशी है। और ये संतोष जो हमारा मन जो है ना बहुत चंचल चित्त बोलते हैं, ये बहुत भावनाओं जो है, हमारा जो थॉट्स है, विचार है, ये बहुत जल्दी जल्दी हमारा विचार आता है। अभी खुश हो गए 2 मिनट में फिर हम दुखी हो जाते हैं, कोई बात याद आ जाता है, ये चलते रहता है। तो अपने ऊपर जो है ना हमें काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये खुशी हमारे अंदर से आएगा। और इसको हमारे अंदर ही है, इसको हमें पकड़ना पड़ेगा। तो इस पकड़ने के लिए हम आज आपको 10 आदत बनाएंगे, 10 हैबिट्स। तो उसको आप फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए आज से, अभी से करने के लिए। और 6 महीना कीजिए आप, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी किया है। आप प्लीज़ कोशिश कीजिए। पहला है आपको फिजिकली फिट रहना है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना तो हमारा मन 70% स्वस्थ रहता है। तो शरीर को स्वस्थ रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है हमारा तो हम चाहे आप सोने के पलंग दे दें, चाहे सोने की थाली में दे दें, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तबीयत खराब करता है, तबीयत खराब होता है। तो उसको स्वस्थ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ना कुछ नहीं करना है। आप चाहे 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठिए, या शाम को, कुछ भी, कभी भी आप थोड़ा सा योगा कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, कभी भी आपके हिसाब से। सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, ये नहीं आपको 5 बजे उठ के ही करना पड़ेगा। ये सब आप जब करेंगे ना, आपको 2 दिन के अंदर से आप पता चलेगा आपको कि आपके अंदर एनर्जी आ रहा है, जो आलस था ना वो धीरे धीरे निकलेगा। और 6 महीना आप करके देखिए, आपको खुद को पता चलेगा, आपका रिजल्ट आपको सामने दिखाई देगा। दूसरा क्या है कि हमें जो सेल्फ लव नहीं करते, हम लोग खुद को प्यार नहीं करते हैं। खुद को प्यार कीजिए। आपको जो काम अच्छा लगता है ना, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जो काम आपको, अगर खाना बनाना अच्छा लगता है, थोड़ा अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपनी खुशी से खाना बनाइए। अगर पौधा लगाने का शौक है उसको लगाइए। जो भी करना है अपने लिए कीजिए, है ना। कंघी साफ सुथरा रहिए। कपड़ा बेशक फटा पहनिए, लेकिन उसको प्रेस किया हुआ, नीट एंड क्लीन जब पहनेंगे ना, तो उसके अंदर ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो हमें बहुत खुशी मिलता है। तो ये चीज़ आप करिए। तीसरा नंबर क्या है कि सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है। कि हम जानते हैं हम आर्थिक से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये मान रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है, जो परिवार में सभी इनकम कर रहे हैं,
माँ पापा भाई बहन बच्चे पति सब इनकम कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ का कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या है, जब आप खुद अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनेंगे ना, तो क्या है कि जब आप चाहे 10 रुपया इनकम करेंगे और उसको जब अपने लिए खर्च करेंगे, अपने ऊपर स्पेंड करेंगे, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। और दूसरी बात क्या है जानते हैं, जब आप खुद कुछ करेंगे ना, तो आप बाहर लोगों के साथ मिलेंगे, बहुत सारा लोगों से बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना। तीसरी नंबर क्या है कि आपको प्रेजेंट में रहना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है जानते हैं, हमारा मन जो है ना, या तो अतीत में रहता है या फ्यूचर में रहता है, या तो कुछ जो हो गया उसके बारे में हम सोचते हैं, काम तो वैसा कुछ भी कर रहे हैं, और या तो फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में सोच रहे हैं हम। तो हमारा मन को जो है ना प्रेजेंट में रखना है। कोई भी काम आप लगा लीजिए, कुछ लिख रहे हैं तो आपका ध्यान लिखने में होना चाहिए। आप खाना बना रहे हैं तो खाना नमक डाल रहे हैं, नमक कैसे डाल रहे हैं, पूरा उसमें डूब जाना है, एक फ्लो में बहना है, वो होता है प्रेजेंट में रहना। जब आप खुश हो जाएंगे ना, काम करते करते आपको खुशी महसूस, चाहे कितना भी खराब काम हो, जब आपको खुशी महसूस होने लगे जाएगा ना, तो समझ लीजिए उसमें आप प्रेजेंट में है, और वो काम बहुत बढ़िया होगा आपका। बोलते हैं ना, कोई सक्सेसफुल इंसान जो होता है ना, उसके चेहरा में खुशी दिखाई दे चाहे ना दे, लेकिन जो खुश होकर अपना काम करता है ना, वो सक्सेसफुल जरूर होता है ना। और चौथा है आपका कि ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है हमारा। हम नहीं करते हैं ग्रेटिट्यूड। आपको पता है, जब रात को लोग सोते हैं ना, तो 2.5 लाख लोग सुबह नहीं उठते हैं, है ना। तो अगर हम सुबह उठ रहे हैं और हम खुद को देख रहे हैं कि हमारा सांस चल रहा है, हमारा परिवार के साथ हम है, तो उसके लिए भगवान को थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। मुस्कुरा के बोलिए, थैंक्स भगवान, मतलब मैं जिंदा हूँ, अभी तक मेरा सांस चल रहा है। हमारा ध्यान कहाँ जाता है जानते हैं, जो चीज़ हमारे पास नहीं है हमारा ध्यान वहाँ जाता है। हमारे पास कितना कुछ है इसमें हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। खुद को देखना है हमारे पास क्या, आपका जो लाइफ आप जी रहे हैं ना, किसी के देखिए, किसी के लिए आपका लाइफ ना सपना है कि अगर काश हमारे लाइफ ऐसा होता। तो आप समझ नहीं पा रहे आप क्या क्या जी रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या है उसको देखिए। आप जब आपके पास जो सारा ऑर्गन शरीर का है ना, जब ये काम कर रहे हैं ना, तो आप लगा लीजिए आप करोड़पति से भी ज़्यादा है। क्योंकि आप एक हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए जाइए, एक किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए जाइए, पता चलेगा आपको कितना खर्चा होता है। तो हम तो इतना अमीर है, फिर दुख किस बात की है, इसी में खुशी मनाते हैं। ये खुश रहने का ये सब राज है। हमारा जब सारे शरीर का ऑर्गन काम कर रहा है, तो इसके लिए भगवान को आभार प्रकट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स भगवान बोलिए, है ना। तारीफ करना, अप्रिसिएट करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर का परिवार का लोगों को लिए तो हम कभी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार लोग तो हमें छोड़ के कहाँ जाएंगे, हमारे साथ ही हम बेशक बाहर 50 बार थैंक्स बोल देते हैं, लेकिन घर वालों को नहीं बोलते हैं। घर वालों को बोला कीजिए। घर में आपके बच्चे, आपके पति, आपके माँ बाप, सब भाई बहन, किसी भी जो भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं ना, उसको अप्रिसिएट कीजिए। अगर आपको कोई काम अच्छा लग रहा है तो उसके अप्रिसिएट कीजिए, उसको तारीफ कीजिए। ये जो शब्द हम बोलते हैं ना, ये कान से होकर हमारा दिल में जाता है, इसमें ना रिश्ता का मजबूती होता है। बोला कीजिए, बोलना बहुत ज़रूरी है। आपस में बात कीजिए, ये सब करिए, आपको अच्छा लगेगा, हल्का महसूस होगा, अगले वाले को भी अच्छा लगेगा। करके देखिए आप मेरे बात। हेल्प करना, इसके बाद हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। हेल्प एक ऐसा चीज़ है ना, हर समय हम पैसा देकर किसी को मदद नहीं कर सकते, पैसा के बिना भी मदद होता है। किसी का साथ बैठ के बातें करना, उनकी प्रॉब्लम को सुनना, ये नहीं कि उसका प्रॉब्लम सुन के दूसरे में ढाक पीटना है ना, सुन के रह जाना है। कोई आपको कुछ बोल रहा है, दिल से मन खोल के बोल रहा है, तो सुन के रह जाना है। अगर कुछ बात हो आप उसको बोलिए, और ऐसे लोगों का हेल्प कीजिए ना, जो लोग आपको दोबारा उस कभी आपको हेल्प नहीं कर सकता, ऐसे लोगों का हेल्प कीजिए। उनसे आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों का हेल्प कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। लोगों को जब हम लोगों के लिए करते हैं ना, उसको खुशी देते हैं, उसको हेल्प करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा प्रकृति का, यूनिवर्स का नियम है कि जो चीज़ हम देते हैं ना, उसके 4 गुना होके वो हमारे पास वापस आता है। चाहे वो खुशी हो, जब हम खुशी देते हैं तो हमारे पास खुशी आता है। जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं, किसी का खराब चाहते हैं, वो सारी चीज़ हमारे पास लौट के आते हैं, सारी चीज़ हमारे पास लौट के आते हैं।
इसीलिए कोशिश कीजिए, खुश रहना है, खुशी देना है ना। इसके बाद क्या है, और एक पॉइंट, माफ़ करना है। माफ़, हमारे साथ किसी ने गलत किया है तो उसके लिए हमें कष्ट तकलीफ़ होता है, परेशानी होता है। वो इंसान, आपको लगता है ना कि हम तो कभी उनके साथ कभी कुछ गलत किए ही नहीं, हम तो लाइफ में किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ वो लोग, उन लोगों ने या उस इंसान ने क्यों किया। हो सकता है आपका पिछले जन्म का कुछ कर्जा होगा जो इस जन्म में आपने चुकता कर दिया। और फिर माफ़ कर देना मतलब उस इंसान को माफ़ कर दीजिए जो आपके साथ हुआ है। उस इंसान को माफ़ करके उसके साथ चलिए मत। उसको साथ में लेके चलने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर तो दोबारा करेगा आपके साथ ना, उसके साथ नहीं चलना है। लेकिन उसके दिमाग, जब हमारा मन उदास हो जाता है ना, जब भी वो बात सब याद आता है, तो उनके लिए बोलिए कि भगवान तुम्हारा मतलब वो स्वस्थ रहे, खुश रहे। इसीलिए आपको आप अंदर से ना उनके लिए अच्छा चीज़ बोलिए। तो क्या होगा, आपके मन में जो नेगेटिविटी, कड़वाहट है ना, वो सारे धीरे धीरे निकल जाएगा, तो हमारा अंदर हल्का हो जाएगा, हम खुश रहेंगे। बाकी तो कर्मा है, जो जैसे कर्म किया है उसको तो वही होगा, हमें क्या सोचना है, हम क्यों दुखी हो जाएं। हमारा कर्म हम करेंगे, हम खुश रहना है, खुशी देना है, बस ये कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक लास्ट बात मैं आपको बोलूँगी कि आप जो जहाँ जितने पैसा चारों तरफ खर्च करते हैं ना खुशी के लिए, मतलब मूवी में, पार्लर में, सब जगह में खर्च करते हैं, उसमें से कुछ पैसा सेविंग्स करके ना अपने लिए खर्च कीजिए। कुछ कोर्स कीजिए, कुछ किताब लीजिए, कुछ अच्छी चीज़ जिससे आप कुछ सीखेंगे। जब आप नया हर दिन छोटा छोटा गोल बनाइए, छोटा छोटा चीज़ सीखिए, तो उससे क्या होता है, हमारा बहुत खुशी महसूस होता है। पहली बात तो हम बिजी रहते हैं, दूसरी बात हम खुश रहते हैं। तो और अपने ऊपर हमारा नॉलेज भी अच्छा गेन होता है, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये चीज़ आप कीजिए, खुद में कुछ इन्वेस्ट करना है, खुद को कुछ बनाना है, खुद को कुछ सीखना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नमस्कार, थैंक यू। आप सभी को खुश रहना है, खुश रखना भी है। नमस्कार।